हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में। इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे। डॉज के बारे में बात करेंगे, एलन मस्क का ट्वीट आया है, डॉज फिर से पंप देखने को मिला। और बात करेंगे हमारे मीम कॉइन का जो एक छोटू सा पोर्टफोलियो बनाया है, क्या उसमें अपडेट यहाँ पे अभी चल रहा है। सबसे पहले चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप की बात करेंगे, 1.6% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 14.9% डाउन है। इनफ्लो की बात करेंगे, एक इनफ्लो का डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को मिला है, पर कल के दिन में काफी सारे इनफ्लो के डेटा में देखने को मिले। टोटल 12,137 बीटीसी के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम ग्रीड में फिर से आ चुका। और जब भी इस लेवल पे हम लोग पहुंचते हैं, थोड़ा वॉलेटाइल मूव कई बार हमें देखने को बिटकॉइन के प्राइस में मिल जाता है। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट से बाई की तरफ हीट मैप, बीटीसी 2.16% अप, इथीरियम 0.86% डाउन चल रहा है। बीएनबी 14.5% अप और सोलाना यहाँ पे 12% अप अभी चल रहा है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 73,439 और कुछ टाइम से हम लोग 73,000 के लेवल पे चल रहे हैं। कल भी एक यही देखने को मिला, हमें एक सडन विग यहाँ पे बनी जो हमें लेके चली गई एकदम से 71,000 के लेवल पे, पर उसके बाद हम यहाँ पे संभल गए। यही उम्मीद है कि इसी तरीके की शॉर्ट वेव आपको देखने को मिलेगी जिनका काम होगा यहाँ पे लिक्विडेशन करने का। ओवरऑल अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा मार्केट के जो सेंटीमेंट है यहाँ पे वो फिर से ग्रीड की तरफ चल रहे हैं, तो हो सकता है एक और सडन आपको पुल बैक यहाँ पे देखने को मिले। विग जो इस तरीके की बनी थी वो देखने को मिले और उसके बाद हम लोग उसी तरीके से ऊपर यहाँ पे चलते रहे। अपना जो टारगेट है अभी वो है यहाँ पे 78 से लेके 80,000 के बीच का, जहां से फिर आपको एक साइडवेज मूवमेंट बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकता है। माइक्रो स्ट्रेटेजी की अगर हम लोग बात करें तो करंटली माइक्रो स्ट्रेटेजी $15 बिलियन के बिटकॉइन होल्ड कर रही है। और अगर आप उसका अनरियलाइज प्रॉफिट देखते हो तो वो आ जाता है यहाँ पे $8 बिलियन का। लेकिन इसके बाद भी माइक्रो स्ट्रेटेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने फिर से अनाउंस किया है $500 मिलियन के कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स उनके पास पड़े हुए हैं, वो उसको ऑफर कर रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था, सेम चीज फिर बोल रहा हूं, इट्स अ वॉर। अब ना यहाँ पे ये जो अमीर लोग हैं ना, इनके बीच में वॉर छिड़ने वाली है, किसके पास बिटकॉइन की ज्यादा होल्डिंग है। माइक्रो स्ट्रेटेजी की अगर आप करंटली बात करते हैं तो 2,05,000 बिटकॉइन पड़े हैं इनके पास। एवरेज प्राइस ऑफ $33,823। सेम जगह पे अगर आप बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक रॉक की, ब्लैक रॉक फिर से आगे चला गया। यहाँ पे 12 तारीख तक अगर आप बात करते हैं तो ब्लैक रॉक के पास 2,15,626 बिटकॉइन पड़े हुए हैं। टोटल सप्लाई जो है बिटकॉइन की उसमें उससे 1% से ज्यादा ब्लैक रॉक के पास पड़े हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बोला है कि टोटल सप्लाई है बिटकॉइन की 21 मिलियन की, 21 मिलियन भी नहीं है, उसमें से काफी सारे लॉस्ट हैं। 14-15 मिलियन डॉलर की टोटल बिटकॉइन की सप्लाई है, उसमें से फेडरल जो ब्लैक रॉक है वही यहाँ पे 1.5% के करीब लिए बैठा है। तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो जो ईटीएफ है, अगर हम यूएस के ईटीएफ की बात करते हैं तो करीब 5% की जो बिटकॉइन की सप्लाई है ना, वो खाली ये अकेले जो है इनके पास है। और बहुत जल्दी फेडरलिटी भी इस लीग में आने वाला है जहाँ पे 1% की सप्लाई ओवरऑल बिटकॉइन की इनके पास होगी। अगर आप देखें, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि कितने दिन हुए हैं ट्रेडिंग होते हुए। सिर्फ 43 डेज की ट्रेडिंग में ब्लैक रॉक ने 1% से भी ज्यादा बिटकॉइन की सप्लाई को अपने पास होल्ड करके रख लिया। तो बताने की जरूरत नहीं है ईटीएफ कितना सक्सेसफुल यहां पे हुआ है। और बहुत जल्दी जिस हिसाब से ब्लैक रॉक चल रहा है, अप्रैल या मई तक हो सकता है ये ग्रे स्केल को भी यहां पे पीछे छोड़ दे और 3,87,000 का जो ग्रे स्केल का मार्क है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ग्रे स्केल सेल आउट कर रहा है। ग्रे स्केल के कम हो रहे हैं, उसके बढ़ रहे हैं, तो 2 से 3 महीने के अंदर ब्लैक रॉक जो है यहाँ पे लीड ले लेगा। एज पर जो डेटा, इस डेटा में थोड़ा सा चेंज होगा। ब्लैक रॉक ने 12 तारीख को 11,871 बीटीसी यहाँ पे बाय करे हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अगर आप ग्रे स्केल की सेलिंग हटा देते हैं उसके बाद जो टोटल डिफरेंस है वो 15,000 बीटीसी का यहाँ पे निकल के आया है अभी तक, जब से ईटीएफ चल रहा है। एक भी दिन हमें ये चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो इट्स अ क्लियर वॉर बिटवीन माइक्रो स्ट्रेटेजी और ब्लैक रॉक। और अब इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो वायर हाउसेस हैं वो भी यहाँ पे आने वाली है। उसी का इम्पैक्ट
हमें देखने को मिल रहा है एक जगह पे, और उसका नाम है यहाँ पे इंडिया। तो जो अपडेट है वो है पुराना, 2-3 दिन पुराना है, लेकिन न्यूज़ में जो अपडेट है वो अब आ रहा है। एक छोटी सी क्लिप भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। और वो ये है, इंस्टेंट सेटलमेंट नीड्स टू कम्पीट विद क्रिप्टो। यहाँ पे तो स्टॉक मार्केट के अंदर T+1 चलता था। अगर आपने डीमेट अकाउंट में जो आपका ट्रांजैक्शन है वो एक दिन बाद आता था आपके बैंक अकाउंट में, अब वही चीज़ यहाँ पे इंस्टेंट होने वाली है T+0 में। उसी चीज़ को लेके यहाँ पे माधवीपुरी जी हैं जो सेबी की चेयरपर्सन है। पहली बार से जहाँ तक मुझे याद आता है, सेबी की तरफ से क्रिप्टो के बारे में पहली बार बोला गया है। आरबीआई हमेशा बोलता था, सेबी ने पहली बार बोला। वीडियो जो थोड़ा सा खराब है, तो इसको जो मेन अपने लिए सुनने की चीज़ है, क्या इन्होंने यहाँ पे बोला है। I would say, kudos for it, to say this is the first major market on the globe to actually move to T+. मैं आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ क्या है यहाँ पे, इसके बाद जो हमारा मतलब की चीज़ है वहाँ पे आते हैं। उन्होंने बोला है कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है स्टॉक मार्केट में जो T+0 पे चलेगी, बाकी सब अभी T+1 T+2 पे चलते हैं। अपना जो मेन है वो यहाँ पे सुनने का है। So what is the need? अब बात है कि इन्होंने बोला कि भाई जरूरत क्यों पड़ी यहाँ So पे? what is the need to move to T+0 or instantaneous? Our logic is that we have an extremely well-regulated, risk-mitigated market, okay, where we have retail investors, foreign investors, everybody here. The liquidity is a nice, what we call a lit market, right, which means transparent. Now, if our well-regulated market, बस ये जो आगे का सेंटेंस है ना, ये सुनने वाला है, इफ आर वेल रेगुलेटेड मार्केट cannot compete with the crypto world and cannot say we also offer you tokenization and instantaneous settlement over the medium term, I won't even say long term, you should expect investors to move to a space where they are now, as I said, everybody wants instant everything, right? The whole generation is about instant everything. So why should anyone believe that tomorrow if an alternative is available with instant settlement, tokenization, and they say the regulated market doesn't offer it, you should expect people to move. We got a lot of, I would say, तो भाई समझे आप इनकी बोलने का मतलब। इनका बोलना ये है यहाँ पे कि जो हमें लेके आना पड़ा T+0, उसके पीछे का रीज़न है एक तरीके से क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट के अंदर चीज़ें इंस्टेंट सेटल होती हैं जो हमारे वहाँ अभी नहीं होती। और अगर ऐसा ही चला तो जो लोग हैं वो मूव करेंगे यहाँ पे, कहाँ से, स्टॉक से क्रिप्टो मार्केट की तरफ। तो हमें उससे अगर कंपीट करना है तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, दैट इज कॉल्ड कंपीट। आपको किसी चीज़ से कंपीट कब करना पड़ता है? जब आप उससे कुछ एटलीस्ट मानते हो ना, क्योंकि जिस कंट्री में हम हैं वहाँ तो क्रिप्टो को कोई मानता ही नहीं है। तो एटलीस्ट इतने बड़े लेवल पे जो है सेबी पे, और वो अगर ये चीज़ बोल रही है तो आपको ये समझ में आता है कि सेबी बहुत ज़्यादा सीरियस है। और क्यों सीरियस है, इसके पीछे के कुछ 2-3 रीज़न है। पहले वो रीज़न पे आते हैं। पहला रीज़न है यहाँ पे ये, ब्लैक रॉक ने $15 बिलियन के बिटकॉइन खरीदे हैं यहाँ पे 43 डेज की ट्रेडिंग में। और अगर आप ये टोटल जोड़ो तो ये सारा जितने एसेट संभाल रहे हैं ये 4% के करीब इनके पास आ जाता है। $60 बिलियन के एसेट्स हैं इनके पास, सॉरी $60 बिलियन के बिटकॉइन है इनके पास। ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये खाली हमें पता है, दुनिया को नहीं पता है, गवर्नमेंट को भी पता है ये, तो उन्हें भी पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे पीछे। अगर हम लोगों ने समय रहते इन सब चीज़ों को सॉल्व नहीं किया, प्रॉब्लम आ जाएगी। एक आपको छोटा सा डेटा दिखा रहा हूँ मैं। जो टोटल डीमेट अकाउंट होल्डर है इंडिया के अंदर वो है 14.39 करोड़। मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखा है, 40 कर दे रहे हैं इसको, चलो बदल देते हैं यार। कुछ लोग बोलेंगे कि आप नंबर कम करके बता रहे हो, यहाँ पे ये आ जाता है टोटल। ठीक है, देखो 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो गए भाई। 14.39 करोड़ यहाँ पे हो गए हुए हैं। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे किस चीज़ में, जो क्रिप्टो यूजर, क्रिप्टो होल्डर्स है वो कितने हैं यहाँ पे, 156 बिलियन।
ये हुआ आपका मिलियन, सॉरी 156 मिलियन यहाँ पे। तो नंबर आप देख रहे हो, ये क्रिप्टो मार्केट को कितना टाइम हुआ है आए हुए, और अगर आप देखो तो स्टॉक मार्केट को कितना टाइम हुआ है यहाँ पे आए हुए। तो नंबर आप देख रहे हो ना कितने ये खतरनाक है यहाँ पे। आई एम श्योर ये नंबर यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि जब आप स्टॉक की बात करते हो तो हर एक यूजर के उतने अकाउंट नहीं होते हैं यहाँ पे जितने क्रिप्टो के अंदर यहाँ पे होते हैं। तो नंबर इससे बहुत कम होगा, यहाँ पे स्टॉक से कम होगा। लेकिन जितने ड्यूरेशन में ये नंबर बढ़ा है ना, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय। और ये चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट को भी पता है, जिस चीज़ों की वजह से आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कुछ बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। हो सकता है अभी जो मैं चीज़ें बोलने वाला हूँ आपको, वो कई लोग मुझे बोलेंगे क्या फालतू की बेवकूफ़ों की बातें कर रहे हो, पर पास्ट में भी कई चीज़ें बदली हैं और क्रिप्टो की वजह से ये चीज़ बदलेंगी, क्योंकि जो लोग हैं वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं यहाँ पे। दो रीज़न थे, एक तो इंस्टेंट और दूसरा है ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल होने की वजह से प्रॉफिट है। मैं वॉलेटाइल बात कर रहा हूँ मीम कॉइन में, लेकिन अगर आप बिटकॉइन को कंपेयर करोगे ना गोल्ड से, या आप स्टॉक से कंपेयर करोगे, तो बिटकॉइन ने ओवर ऑफ 10 या 15 ईयर्स के ड्यूरेशन में उनसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है यहाँ पे। उस लिहाज से भी अगर आप बिटकॉइन को देखते हो तो वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे देखे जाएगा। कुल मिला के जो है यहाँ पे मैडम जी ने ये बात बोली है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इससे ना कुछ छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को समराइज करना चाहूँगा। आने वाले टाइम में ना आपको हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर भी 24/7 ट्रेडिंग देखने को मिले। हो सकता है अभी जब आप लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, पर ये क्रिप्टो की वजह से स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम में चैलेंज आएगा, और उसके रिजॉल्व के लिए ये आपको देखने को मिल सकता है। बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक। देखो क्रिप्टो से प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है कि एक तो फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है, पब्लिक उधर की तरफ भाग रही है, यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया गया। सिंपल सॉल्यूशन मुझे यहाँ पे इन सब चीज़ों का ये लगता है जो होगा अभी आने वाले 2-3 साल के अंदर, दैट इज ETF। यूएस ने जो ETF लेके आया है उसने एक इतना बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है, और हम हमेशा कुछ सालों बाद उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। इंडिया के अंदर भी आपको आने वाले टाइम में ETF देखने को मिलेगा, जहां से अब आप बहुत इजीली सिक्योर सेफ तरीके से, ना एक्सचेंज के बंद होने का डर, ना टोकन को अपने वॉलेट में रखने का डर, सब चीज़ों का सॉल्यूशन आएगा ETF। और वो मुझे लगता है आप लोगों को आता हुआ जल्दी ही इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। जल्दी का मतलब ये नहीं है मैं वीडियो अपलोड करूंगा और उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन अगले 2-3 साल के अंदर आपको इंडिया के अंदर भी ETF बिटकॉइन का आता हुआ देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा रीजन जो यूएस में ETF ने करके दिखाया है उस वजह से। अगला एक और क्वेश्चन जो है वो ये था कि जब लास्ट ईयर में ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस यानी कि जियो के बीच में जो पार्टनरशिप हुई थी, वो एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे होने वाली है। ब्लैक रॉक जब जियो के साथ पार्टनरशिप हुई होगी, और आज की डेट में लैरी फिंग का एक ही काम बचा है खाली, वो ये है बिटकॉइन के बारे में बात करना। बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड, बिटकॉइन चेंज कर देगा पूरी दुनिया को। आपको क्या लगता है कि ये बात जियो से बिटकॉइन की, सॉरी ब्लैक रॉक की जियो से इस बारे में बात नहीं हुई होगी? इंडिया का जो पोटेंशियल मार्केट है पूरे का पूरा, क्या ब्लैक रॉक की उस बारे में बात नहीं हुई होगी? क्या ब्लैक रॉक की रिलायंस से बात नहीं हुई होगी कि भाई आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो ETF में, आप लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो? और जब ये इन्वेस्टमेंट की बात अगर हुई होगी तो रिलायंस का सीधा सा बोलना होगा भाई हम ये ETF नहीं करेंगे, हम तो खुद का ही खोल देंगे, हम क्यों कहीं और इन्वेस्ट करें, खोलना है हम खुद का खोलते हैं। तो क्या जियो का या रिलायंस का एक्सचेंज आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। आने वाले जो कुछ साल हैं इंडिया के अंदर भी क्रिप्टो काफ़ी हद तक आपको चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। यूएस ने भी एक टाइम पे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर आज उन्हीं के वहाँ पे ETF आया हुआ, और उस ETF ने ही इतना वॉल्यूम जनरेट कर दिया, इतना फोमो मार्केट में क्रिएट कर दिया है, काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। और वो बदली हुई चीज़ इंडिया में भी आपको जल्दी ही आती हुई देखने को मिलेगी। और सेबी अगर इतना सीरियस है कि जब वो स्टॉक मार्केट को क्रिप्टो से कंपीट करने की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट में भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी, और बहुत जल्दी ये सब चीज़ें आपको आती हुई देखने को मिलेंगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोगों को क्या लगता है जो बातें बोल रहा हूँ मैं वो सही है या नहीं है? लग रहा है नहीं यार कुछ नहीं यहाँ होने वाला, जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसी होती रहेंगी? ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अब बात करते हैं यहाँ पे डॉज कॉइन की। तो बहुत ही अभी वीडियो एक आया है और इस वीडियो को एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्या एलन मस्क ने बोला है यहाँ पे। When can you buy a Tesla with Dogecoin? तो क्वेश्चन ये था कि भाई क्या टेस्ला को डॉज कॉइन से बाई कर सकते हैं? Well, at some point, I think we should enable that. You can buy Tesla merch with Doge, which is cool. So Dogecoin to the moon. तो पहली चीज तो इन्होंने ये बोल दी कि हाँ एट अ सम पॉइंट हम लोग डॉज कॉइन को इनेबल कर देंगे। आप अगर टेस्ला बाय करना चाहते हैं डॉज कॉइन से कर सकते हैं। और डॉज कॉइन टू द मून। So, in fact, a lot of people maybe don't know the reason that I actually ended up sort of, somewhat endorsing Dogecoin was when I was walking around the factory at Tesla. Some people were just, they were working the line, like not rich people or anything, and they said, "Can you please support Doge?" And then also, I was at SpaceX, and also just walking the factory, and some regular guys just said, "Hey, can you support Doge?" And I was like, you know what? Doge is the people's crypto, so I will support it because lots of rich people were supporting Bitcoin, but I was like, but the people on the line want me to support Doge, I will support Doge. So, Doge is for you. तो उनका बोलना है यहाँ पे कि भाई काफ़ी सारे जो अमीर लोग हैं वो बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं, डॉज को कोई भी नहीं करता। डॉज जो है वो पीपल करेंसी है, बस क्या चाहिए डॉज को। डॉज इन्होंने बोला और डॉज का पंप यहाँ पे स्टार्ट हो गया। और डॉज ने काफ़ी टाइम बाद, अगर हम लोग देखें 2021 के बाद, इस लेवल पे यहाँ पे बात कर रही है। देखो दो चीज़ें हैं डॉज की। मैंने पहले भी वीडियोस में आप लोगों को बोला है कि अगर आप लोगों ने डॉज कॉइन बाय करा है तो जिस भी प्राइस पे बाय करा है ना वो तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे $1 जो डॉज की जाने की कहानी है वो भी हो जाएगी, क्योंकि डॉज कॉइन ना एलन मस्क का एक तरीके से ईगो है, एक अमीर आदमी का ईगो। आप ये नहीं बोल सकते उसको कि भाई तुमने डॉज के बारे में बोलते थे आज डॉज यहाँ पे क्रैश हो गया, तो डॉज अपनी जगह पे चला जाएगा। पर हाँ, अब मैं डॉज के बारे में इतनी बात नहीं कर रहा हूँ। वो रीज़न ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि डॉज यहाँ से $2 पहुँच जाएगा। अगर डॉज को यहाँ से 10x जाना है तो उस केस में इसको $1.8 यहाँ पे जाना पड़ेगा, $2 के करीब यहाँ पे, या 15x चला जाएगा। वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है डॉज की मेरे अकॉर्डिंग। और जिस मार्केट में हम हैं अभी, वहाँ पे मेरे पास जो बेटर प्रोजेक्ट हैं वो अगर 10x जा सकते हैं तो मैं इधर क्यों जाऊँ। बहुत सिंपल सी चीज़ है। पर हाँ, डॉज मैंने होल्ड किया हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में होल्ड है। 2 वॉलेट में मेरे डॉज पड़ा है। और डॉज मैंने वीडियो में भी बताया था। कमेंट अगर आप करोगे आज के वीडियो में तो मैं आपको वॉलेट में दिखा भी दूंगा कितने डॉज मेरे पास पड़े। एक वॉलेट में दिखा सकता हूँ, जो 2020 वाला वॉलेट है उसमें नहीं दिखाऊंगा, पर जो 2021 वाला वॉलेट है उसमें मैं दिखा दूंगा। अगर कमेंट आएंगे कि हाँ वॉलेट में दिखाओ, कल ही आप लोगों को दिखा दूंगा कितने डॉज अभी मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। तो डॉज अपनी गति से चलेगा यहाँ पे और बढ़ जाएगा। लेकिन डॉज से बेटर अगर मीम कॉइन अभी की डेट में है, और हम लोगों ने इस बार ये ट्राई करा है कि जो नए प्रोजेक्ट आए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो उस वजह से डॉज पे मैं आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बट डॉज होल्ड किया हुआ है, बेचना नहीं है। $1 जाने का वेट करेंगे, उसके बाद ही यहाँ पे निकालेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, मैंने सोचा है कि हम लोग डेली इस बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। दैट इज़ आर मीम प्रोजेक्ट। जो हम लोगों ने मीम प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करना शुरू किया था, काफ़ी अच्छे यहाँ पे चल रहे हैं। विफ अगर आप देखेंगे तो 32% का पंप है, $3 के नियर अबाउट ये गया है यहाँ पे। आज के दिन में ऑल टाइम हाई इसने यहाँ पे बनाया है। एमओजी वो भी यहाँ पे अच्छा चल रहा है। तोशी ये भी पंप कर रहा है। मायरो, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, मायरो ने भी अच्छा यहाँ पे पंप किया है। बॉन्ग पे ओवरऑल अगर आप देखेंगे सारे मीम कॉइन्स यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 2 मीम कॉइन ना मैं और ऐड कर रहा हूँ इस लिस्ट में, कल उस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कम मार्केट कैप के प्रोजेक्ट हैं वो तो पोटेंशियल ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे कि अच्छा पंप आने वाले टाइम में आपको कर सकते हैं। अच्छा, आज एक और वीडियो भी आएगा। 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लो मार्केट कैप है, उनको भी आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज वीडियो आ जाएगा, नहीं तो कल भी हम लोग उस बारे में बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा ना होल्ड करके ज़रूर रखो मीम कॉइन। जैसे कि विफ है यहाँ पे ऑलरेडी पंप हो गया, थोड़ा वेट कर सकते हो जाने का। या बेंदर डॉग है, बेंदर डॉग ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न अपने को दिया है यहाँ पे। कोकिनू, उसको आप रख सकते हो। ट्रम्प थोड़ा मैंने बोला कि ट्रिकी है, अगर इलेक्शन हार गए ट्रम्प वहाँ पे तो उसके प्राइस में नीचे जा सकता है, ट्रम्प को कर सकते हो। अच्छा, स्नेक को भी मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे, पहले मैंने ऐड नहीं किया था। दैट इज़ ऑन कार्डानो के ऊपर है ये। मायरो को रख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आप रखो, आने वाले टाइम में अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। पर ध्यान रखना,
बहुत छोटा अमाउंट लगाना है इनमें, क्योंकि कुछ पता नहीं है कल को कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे भाग जाए रख पुल करके। तो छोटा अमाउंट इनमें लगाना, ज़्यादा बड़ा अमाउंट यहाँ पे मत लगाना। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है और इंडिया का जो बड़ा अपडेट है। वो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे आप लोगों का ओपिनियन जो है वो यहाँ पे बताओ। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्रिप्टो मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। नहीं ज्वाइन किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे। क्रिप्टो मार्केट रिकवर हो रहा है, स्कैमर और भरे पड़े होंगे, सेम नाम से चैनल बने हुए हैं। क्रिप्टो विद विशाल ऑफिशियल सर्च करेंगे, पता नहीं कितने चैनल आ जाएंगे। तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है वहीं से आप उसे ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।